तो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम रूट लेवल पर। और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एलसीएम। तो इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये तो रही इसकी फुल फॉर्म। तो एलसीएम होता क्या है? देखिए, एलसीएम दो या दो से अधिक नंबर्स का कॉमन मल्टीपल होता है। और मल्टीपल तो आप जानते हो, आपने टेबल पढ़े। जैसे कि मान के चलो कि ये एक नंबर है 4, ठीक है, और एक दूसरा नंबर है 6। तो इसके मल्टीपल्स लिखता हूँ मैं, यानी कि टेबल लिखता हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ठीक है, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। ओके, 6 का भी लिख लीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। ठीक है, ये मल्टीपल्स हो गए। ओके, ये 4 के मल्टीपल्स हो गए और ये 6 के मल्टीपल्स हो गए। अब इनमें देखिए कॉमन क्या, कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन है। अब देखिए 12 इधर भी है, 12 इसमें भी है, ठीक है, और 24 इसमें भी है, और 24 इसमें भी है, ठीक है, और इसके अलावा 36 इसमें भी है और 36 इसमें भी है। देखो, टेबलों का कोई, जैसे संख्याओं का कोई अंत नहीं होता, ऐसे टेबल्स का भी कोई अंत नहीं होता। इसको भी बहुत आगे तक लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ लीस्ट कॉमन मल्टीपल से लेना देना है, लोएस्ट से। तो वो तो हमें इसी में मिल जाएगा। तो इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए? दोनों के 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए? इनमें कॉमन मल्टीपल्स हो गए, यहीं तक में देखिए 12 हो गया, 24 हो गया और 36 हो गया। और इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 12 है। तो यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, यानी कि एलसीएम हो गया। तो एलसीएम क्या हो गया? 4 और 6 का एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। ओके, तो आप समझे, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कॉमन मल्टीपल है, लेकिन कैसा कॉमन मल्टीपल है? लीस्ट या लोएस्ट, उन दो नंबरों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ओके, तो यानी कि हम एलसीएम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई ईच नंबर। जैसे कि इसमें एलसीएम 12 है, 4 और 6 का एलसीएम क्या है? 12 है। तो ये दोनों ही नंबर से एग्जैक्टली डिवाइजेबल है। 4 से भी एग्जैक्टली डिवाइजेबल है, 4 3 जा 12, और 6 से भी एग्जैक्टली डिवाइजेबल है, 6 2 जा 12। ओके, तो ये एलसीएम हो गया 4 और 6 का। तो आप समझ गए होंगे कि एलसीएम क्या होता है। अब बात आती है कि एलसीएम को कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरीका तो यही है जो मैंने अभी लिखा है, इसको कहते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा तरीका होता है डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है।
तो इन 3 तरीके से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब एलसीएम की विशेषता क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है कि देखिए, जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो होता है वो कभी भी जिन अंकों का, जिन संख्याओं का या जिन अंकों का वो एलसीएम है, उनमें से जो बड़ा वाला नंबर है उससे कभी छोटा नहीं हो सकता, उसके बराबर तो हो सकता है। यानी कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ग्रेटर देन दीज नंबर्स और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब जितने भी नंबर्स का वो एलसीएम है उन सब से या तो वो बड़ा होगा या उनमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि जैसे हमें 3 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि 3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 के टेबल में भी 6 आता है। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 6। ओके, तो अब देखिए, तो इसमें जो बड़ा वाला नंबर है वही एलसीएम हो गया, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता कभी। जो बड़ा, सबसे बड़ा नंबर होगा उससे कभी छोटा नहीं हो सकता एलसीएम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक और चीज़ इसी में भी, जैसे एलसीएम ऑफ 2 और मोर को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। जो को प्राइम होंगे उनमें जो एलसीएम होगा उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे 5 और 7 दो नंबर हैं, अगर इनका मैं एलसीएम पता करना है तो वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो इनमें जो कॉमन होगा, जो इनके जो कॉमन फैक्टर, इनके जो फैक्टर होंगे उनमें केवल 1 ही कॉमन होगा। ठीक है, तो इसलिए ये 5 और 7 क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि 5 × 7 इक्वल टू 35 होगा। ओके, यानी कि 5 और 7 ये को प्राइम नंबर हैं और इनका जो एलसीएम होगा वो इनके प्रोडक्ट के बराबर यानी कि 35 होगा। ओके, तो आपको क्लियर हुआ, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 2 या 3 नंबर्स का कॉमन मल्टीपल हो, वो भी सबसे छोटा वाला, लीस्ट वाला, लोएस्ट वाला, वो एलसीएम होता है। ठीक है, इनको 3 तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड से। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि जो एलसीएम होता है वो कभी भी जिन भी नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसके बराबर तो हो सकता है, लेकिन कभी उससे छोटा नहीं हो सकता। या तो बड़ा ही रहता है उन सब नंबरों से, या फिर कम से कम जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, और जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं उनका अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके।